हरे कृष्णा। आज के 5 दिवसीय गीता सार सत्र के चौथे दिन में आपका सुरभि कुंज भक्ति सेंटर कुडलू बैंगलोर की तरफ से हम स्वागत करते हैं। कल की कक्षा में हमने देखा कि कैसे भगवान ही सृष्टि के निर्मित के स्रोत है। उनके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ और उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्मित का कार्य किया। इस प्रकार सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी है तथा पालन करता भगवान विष्णु है, तो सृष्टि का विनाश शिव जी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुनने के बाद अर्जुन भगवान के अक्षय महिमा का अनुभव करते हैं और भगवान से इच्छा करते हैं कि इस दृश्य जगत में आप कैसे प्रविष्ट हुए हैं, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे भी अर्जुन की विनम्रता देखिए। हमने देखा 9वें अध्याय में जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे कुछ गुण है जिसके कारण मैं तुम्हें ये, यानी शिष्य की जो भी क्वालिटीज होती है वो सब अर्जुन में थी। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें अर्जुन के एक विनयता का एक गुण दिखेगा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। इस पर भगवान अर्जुन की इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरा ये रूप इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो चलिए अर्जुन के दृष्टि से हम भी आज भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे। तो मैं सौरभ प्रभु जी से विनती करती हूँ कि प्रभु जी हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? यस ओके। तो हरे कृष्णा, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस 5 दिन के कोर्स में। जिस तरह से अभी तक 10वें अध्याय तक हमने वर्णन किया, तो आज हम 11वें अध्याय से हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र और गुरु परंपरा के प्रेयर से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं। प्रभु जी आप म्यूटेड हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के भगवत गीता की सेशंस की। तो आज हम देखेंगे भगवान का विराट रूप। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस प्रभु जी। ओके। तो चलिए चलते हम 11वें अध्याय पे, भगवान के विराट रूप पे। तो भगवान जो है यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। और फिर भगवान जो है आगे कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवता विभिन्न रूप को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। और भगवान जो है अर्जुन को ये विश्व रूप, ये विराट रूप जो है इसके दर्शन कराते हैं। और फिर कहते हैं, तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसका ये विश्व रूप दिखाने वाला है तुम्हें। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। वो कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य है, न आदि है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग जो है वो भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपका विश्व रूप देखकर भय से मेरा मन जो है वो विचलित हो रहा है। आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुख तथा विकराल दांतों को देखकर मैं अपना संतुलन खो रहा हूं। और फिर अर्जुन कहते हैं, इस विश्वरूप जो है इसमें धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र है अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शरीर तो मैं देख रहा हूं कि आप दांतों के बीच चूर्णित करते हुए मैं देख पा रहा हूं। तो ऐसे जो है अर्जुन भगवान का वर्णन करते हैं, ये विश्वरूप जो है इसका वर्णन करते हैं। और आगे जो है भगवान कहते हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ऐसा भगवान जो है ऐसा अर्जुन को कहते हैं। और फिर कहते हैं, तो कृष्णा अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। बस तुम ये जो है मेरे निमित्त बन सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तो श्रील प्रभुपाद भी जो है
इस कृष्णा भावनामृत में भगवान की भक्ति जो है पश्चिम देश में इसका प्रचार करते हैं, भगवान के वो निमित्त बनते हैं। तो जब वो जलदूता से जा रहे होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो 70 साल की होती है, और इस उम्र में वो जलदूता से जा रहे होते हैं। उन्हें जलदूत पे 2 बार हार्ट अटैक आते हैं, और वो इस भजन की रचना करते हैं। बुरो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरा प्रति। इस भजन में वो कहते हैं आगे, हे कृष्णा, नाचो नचाओ प्रभु, तुम मुझे जैसे नचाना चाहते हो वैसे नचाओ। तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तुम मुझे नचाओ जैसे तुम मुझे नचाना चाहते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है वो एक भगवान के निमित्त थे और भगवान का प्रचार करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे उन्होंने कैसे भगवान का ये ज्ञान दिया, तो जैसे मैं अभी आपको ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं भी भगवान के निमित्त मात्र हूँ। भगवान के द्वारा ये ज्ञान जो है ये आपको जा रहा है। और फिर जब भगवान ने ये विश्व रूप का दर्शन दिया, और विश्व रूप के दर्शन लेने के बाद जो अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान से क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा मांगते हैं? तो चलिए देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको कृष्णा, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो अर्जुन जो है कृष्णा से क्षमा मांगते हैं, और आगे कहते हैं, यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। तो अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप देखने के बाद उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पहले वो उन्हें सखा समझते थे। पहले अर्जुन और कृष्ण जो थे वो मित्र थे, पर अर्जुन ने ये विश्व रूप देखने के बाद, और फिर वो कहते हैं कि तुम भगवान हो। और पहले भी उन्होंने पिछले अध्याय में भी उन्होंने आखिरी श्लोक में यही कहा था। और ये जो है इसके बाद क्षमा मांगने के बाद भगवान जो है, अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं, पहले कभी न देखा गया आपका ये ऐसा विराट रूप का दर्शन करते हुए हे प्रभु, मैं पुलकित हो गया हूं। किंतु साथ ही मेरा जो मन है, ऐसे विश्व रूप के दर्शन करते हुए मेरा मन जो है वो भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप से समझा जा सकता है। तो हमने ये अध्याय 11 में हमने देखा कि कैसे भगवान जो है अर्जुन को विश्व रूप के जो है वो दर्शन कराते हैं, और फिर भगवान कहते हैं, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, मैं इन सब लोगों को पहले ही मार चुका हूं। तो अर्जुन जो है भगवान के निमित्त बनते हैं। और फिर ये आखिरी अध्याय में, आखिरी श्लोक में, इस अध्याय में आखिरी श्लोक में कहते हैं, अर्जुन जो है कृष्णा से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने कई अपराध किए रहते हैं, उनका अनादर किया रहता है, कई नाम से पुकारा रहता है। तो इसलिए अर्जुन जो है उन्हें सखा मानते थे, तो इसलिए वो क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, मैंने कुछ भी अपराध किए होंगे तो मुझे क्षमा करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्याय 12वें की ओर, भक्ति योग। तो इस योग में अर्जुन जो है कृष्णा से पूछते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, यानी जो भक्ति योग करते हैं, तो अर्जुन पूछते जो सदैव आपकी सेवा में रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मन की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए।
तो यानी जो ज्ञान योग करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं या जो भक्ति करते हैं, इन दोनों में से किसे हम सिद्ध मान सकते हैं? तो अर्जुन ऐसे भगवान को प्रश्न पूछते हैं, तो कृष्णा उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और फिर आगे कहते, जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर आगे कहते, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। कृष्णा कहते हमें क्या करना चाहिए? मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निर्संदेह मुझे सदैव वास करोगे। और फिर आखिरी में भगवान जो है ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो अगर हमारे में होंगे तो प्रभु जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे जो वर्णन है, तो भगवान कहते हैं, मनुष्य जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और लेकिन सभी जीवित संस्थाओं के लिए एक दयालु मित्र है, खुद को मालिक नहीं समझता, झूठे अहंकारों से वो मुक्त है, सुख या दुख में दोनों में वो समान बर्ताव करता है और वो सहनशील है। तो ऐसे जो गुण होते हैं, भगवान जो है इससे प्रसन्न होते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा? हमने इस अध्याय 12वें अध्याय में देखा कि अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, भक्ति योग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है, जो सदैव मेरी पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है, वो परम सिद्ध माने जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, जो मेरे निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही कठिन होता है। और फिर कहते हैं, तुम जो है मेरा चित्त, तुम्हारा अपना चित्त जो है वो मुझ में स्थिर करो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे। और अतः भगवान जो है कुछ गुणों का वर्णन करते हैं जिससे प्रभु जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे गुण, जैसे हमें ईर्ष्या जो है वो नहीं करना है, हमें दयालु मित्र, एक भक्त होता है वो मित्र होता है सबका, वो खुद को मालिक नहीं समझता, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, वो सुख और दुख में दोनों में समान बर्ताव करता है और उसमें सहनशीलता होती है। तो ऐसे कुछ गुण से भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 13वें अध्याय की ओर। तो इस 13वें अध्याय जो है ये बताता है हमें प्रकृति, भोक्ता और चेतन के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं। शिक्षा। तो जैसे हम आज के जमाने में जो एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, एजुकेशन आज जो है वो क्या है? वो पैसा कमाने का एक माध्यम, एक जरिया बन चुका है। बट वास्तव में शिक्षा या ज्ञान ये क्या है? ये भगवान हमें आगे बताते हैं ये कैसे वैल्यू एजुकेशन पे बेस्ड था, कैसे ये ज्ञान जो है वो होना चाहिए, कौन कौन से इसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हमारे लिए, हमारी चेतना के लिए आवश्यक है। तो भगवान ऐसे 18 गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे 18 ज्ञान का जो है वो वर्णन करते हैं यहाँ पे। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें? भगवान कहते हैं हमारे में क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, विनय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, अभिमान रहित होना चाहिए। फिर कहते हैं अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? चलिए मैं ये इस टॉपिक को समझाता हूं। तो भगवान कहते हैं अहिंसा जो है इसे हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले तो एक हम जो समझते हैं अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी जानवरों को ना मारना, किसी को कष्ट ना देना, तो ये हम अहिंसा समझते हैं। अहिंसा का जो दूसरा अर्थ होता है तो वो होता है दूसरों को संकट में ना डालना। इसका क्या मतलब है? जैसे हम अपने वाणी से, वचन से दूसरों को हिंसा में न डाले, दूसरों को न रुलाए। जैसे कोई परेशानी हो या किसी को परेशान ना करे, अगर जैसे कोई परिवार हो इसमें कोई लड़ाई हो रही हो तो आप प्रेम से समझाएं।
उसमें आपके कटु वचन से किसी को न संकट में डाले, किसी को न रुलाए। तो ये होता है अहिंसा का दूसरा मतलब। और आगे और एक चीज जो बताते हैं, तो इसमें कहा गया है दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान देना, ये सबसे बड़ा अहिंसा है, क्योंकि लोग जो है वो अज्ञानता में पड़े हुए हैं। फिर आगे जो है भगवान कहते हैं इस ज्ञान के बारे में कि हमारे में क्या होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सादगी, एक संयोगी का दृष्टिकोण से एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो हमारे प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमें मार्गदर्शन दे सके। फिर आगे भगवान जो है और आगे का ज्ञान बताते हैं और कहते हैं स्वच्छता। तो स्वच्छता जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। स्वच्छता के जो है वो दो प्रकार होते हैं, एक होती है बाहरी स्वच्छता और दूसरी होती है आंतरिक स्वच्छता। तो बाहरी स्वच्छता जो होती है उसका अर्थ है जैसे स्नान करना, सारे घरों को साफ करना, गंदगी ना रखना, सारी चीजों को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को सब कुछ क्लीन रखना। तो ये होती है बाहरी स्वच्छता। अंदरूनी स्वच्छता यानी क्या, जिससे हम हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, वो हमेशा भगवान के नाम में रखे, भगवान के स्मरण में रखे और हमारे चित्त को साफ रखे। तो इससे क्या होगा, जितने भी पिछले कर्म है वो सारे संचित धूल, ये सारी जो है वो सारी साफ हो जाएगी। तो हमारी जो इंटरनल क्लीनिंग, हमारी जो अंदर की जो स्वच्छता है, इससे बाहर की स्वच्छता भी अपने आप आ जाएगी। तो ये स्वच्छता जो है हमारे भक्ति के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। फिर आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं हमारे में क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आत्म नियंत्रण होना चाहिए। आत्मा जो है उसे नियंत्रण करते आना चाहिए, कैसे हम अपने इंद्रियों को संयम कर पाए। और फिर इंद्रिय सृष्टु इंद्रिय संतुष्टि की वस्तु का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति और की बुराई का धारणा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इन सभी को मैं ज्ञान होने की घोषणा करता हूं, और इसके अलावा जो कुछ भी है भगवान कहते हैं वो सारा अज्ञान है। और इस प्रकार से सारा ज्ञान जो हमें 18 ज्ञान ये भगवान हमें प्रदान करते हैं और बताते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ये सारा ज्ञान होता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं मेरे लिए लगातार और अनछुई भक्ति यानी अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस हमें करते रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण में भगवान बताते हैं यस्यास्तित भक्तिर् भगवती अकिंचन। तो इसमें भगवान कहते हैं ज्ञान के सभी अच्छे गुण उसी में विकसित होते हैं जिसने भक्ति सेवा के चरण को प्राप्त किया है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है जहां पे बताया जाता है कि अगर कोई भक्त बनता है तो उसे देवता के सारे गुण उसमें आते हैं। श्रील प्रभुपाद जो है वो पश्चिम देश जाते हैं, तो पश्चिम देश में वहां पे कई सारे जो है हिप्पी लोग रहते हैं जो कई अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं। तो प्रभुपाद जो है उन्हें भक्ति प्रदान करते हैं और वो लोग भक्ति करने लगते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे गुण जो है वो अच्छे अच्छे गुण उनमें आने लगते हैं और लोग ये चेंज देखकर हैरान रह जाते हैं। तो हमें जो है भगवान की भक्ति करना है। अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो देवता देवी देवताओं के सारे अच्छे गुण हमारे में वास करेंगे। फिर आगे जो है भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुना कारणाम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियों मिलती रहती है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं जैसे हमारा संग होता है वैसा हमारा रंग होता है, जैसा हम संग करेंगे वैसा हमें
रंग मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम अच्छे लोगों के साथ संग करेंगे तो हमारी अच्छी आदतें होगी और हमें उत्तम योनियों में हमें अगला जन्म मिलेगा। अगर हम बुरे लोगों के साथ संग करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें बुरी आदतें लगेगी और हम अधम योनियां मिलती है। तो हमारा जो संग है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए हमें जो है सतत हमेशा भक्तों का संग में रहना चाहिए। जो भगवान हमें बताते हैं उससे क्या होगा? हम भगवत धाम चले जाएंगे भक्तों के साथ। तो ये संघ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप मुझे बताइए, मैंने आपको कल एबीसीडी फॉर्मूला बताया था, क्या किसी को याद है वो एबीसीडी फॉर्मूला क्या है? कोई मुझे बता सकता है वो एबीसीडी फॉर्मूला जो हमने पहले दिन देखा था, जहां पे मैंने आपको 5 मूलभूत विषयों के बारे में बताया था? क्या किसी को याद है? ये एबीसीडी फॉर्मूला जो है ये ही हमें भक्ति की ओर लेके जाएगा, भक्ति में हम और आगे जा पाएंगे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या प्रभु जी, ए फॉर एसोसिएशन संगति, बी फॉर बुक्स, सी Okay. फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट। वेरी नाइस, हरि बोल। तो हमने देखा ये एबीसीडी फॉर्मूला से हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ए जो है एसोसिएशन, यानी संग लेना, भक्तों का संग लेना। तो ये जो श्लोका है इसमें भी यही बता गया है कि हमें जो है भक्तों का संग लेना है। फिर आगे जो है भगवान कहते हैं, चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। ये जो स्टोरी है आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। तो ये स्टोरी है राधिका देवी दासी की और ये सत्य घटना है। तो क्या होता है, ये जो राधिका देवी दासी है, तो ये माताजी जो है वो हैदराबाद में रहती थी और वो डॉक्टर थी और उनकी शादी जो है, उनके पति वो जो थे वो इंजीनियर थे। तो उनकी शादी इनके साथ होती है। तो फिर ये दोनों जो है उनके जो पति की जो जॉब है वो यूएसए में थी और फिर ये दोनों जो है वो यूएसए में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं और कई कई साल तक वो साथ में रहते हैं और अपना अपना कर्तव्य करते हैं। माता जी जो है वो डॉक्टर थी और प्रभु जी जो थे वो इंजीनियर थे, तो वो अपने कर्तव्य में बिजी हो गए थे। एक दिन क्या होता है, प्रभु जी को सीरियस प्रॉब्लम होती है, वो अस्पताल जाते हैं और वहां पे जो है उनको माता जी को कॉल आता है कि आपके पति की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, सीरियस लग रही है, आप कृपया करके जल्दी से आ जाइए। तो माता जी जो है अपना काम छोड़ के तुरंत शीघ्र ही अस्पताल चली जाती है। अस्पताल जाने के बाद वो अपने पति को देखती है, तो देखती है कि मेरे पति जो है वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, उन्हें तो ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं लग रही है जैसे मुझे फोन पे बताया गया था। तो ऐसा क्यों कहा कि वो सीरियस है, पर अभी जब मैं देख रही हूँ ये तो मुझे ठीक लग रहे हैं, ऐसा कुछ सीरियस चीज तो मुझे नहीं दिख रही है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर पति से बात करती है। तो उसके जो पति रहते हैं वो कहते हैं कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, चलो हम इधर जाते हैं, चलो हम उधर जाते हैं, चलो हम रेस्टोरेंट जाते हैं। तो पत्नी सोचती है अरे अभी तो अस्पताल आया है और ये सब यहाँ पे जाने का क्यों कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो दोनों जो है वो घर चले जाते हैं अपने अपने। फिर एक दिन क्या होता है, माता जी को एक फोन आता है ये ऐसे सेशन के लिए। तो वो पहले तो मना करती है पर फिर बोलती है कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ और फिर वो सेशन अटेंड करती है। तो वो सेशन जो है वो भगवत गीता का सेशन होता है। वो भगवत गीता का सेशन होता है और उस सेशन में वर्णन आता है कि हम जो है ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। और फिर आगे और भी वर्णन आता है, अजामिल की स्टोरी आती है, बाद में नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में आता है, कैसे यमदूत आते हैं, कैसे उनके पाशक आते हैं। तो ये सारी चीजें सुनकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है घर जाके अपने पति को कि आपको पता है
कि हम जो है वो शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा अगला भव भी होता है, अगला जन्म भी होता है। और फिर उसके पति को वो लेके आती है और अगले सेशन जो है उसके पति भी अटेंड करते हैं और ये सारी चीजें वो सुनते हैं। और फिर घर जाकर पति जो है उसकी पत्नी से कहते हैं, आज मैंने जो सुना, मैं ये यकीन नहीं कर पाया कि ये बिल्कुल सत्य है। ये मैंने खुद अपने जीवन में इसको अनुभव किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो कहते हैं, मैंने उस दिन जब अस्पताल में सीरियस होके कॉल किया गया था आपको, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, यमदूत आए थे, पाशक आए थे, वो मुझे ले जाने के लिए आए थे। बड़े डरावने थे, मैं बिल्कुल भयभीत हो गया था और उन्हें देख के मुझे लगा जैसे बस अभी मेरे प्राण जाने वाले। पर फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर मैं सोचने लगा कि अरे चलो मैं कहीं चलता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ। तो इसलिए मैं बच्चों जैसा बर्तन करने लगा और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर ये बात जब उसकी पत्नी सुनती है तो फिर दोनों सोचते हैं, उन्होंने कई सारा ज्ञान इकट्ठा किया रहता है भगवत गीता सेशन अटेंड करके, तो वो सोचते हैं कि हमें अब से कुछ भी पाप नहीं करना है। हमें कई सारा मांसाहार और ये सारी चीजें करते थे, तो अब हम इसका त्याग कर देंगे, क्योंकि इसका पालन करेंगे, इसका सेवन करेंगे मांसाहार का, ये सारी व्यसनों का, तो इससे हम नरक गति में प्राप्त होंगे, हम नरक गति में जाएंगे। तो अब हम हमारी चेतना को शुद्ध करेंगे, कृष्णा की भक्ति में लगाएंगे और ये फिर जो है वो भक्त बनते हैं और कृष्णा की भक्ति बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो ऐसे हमने एक सत्य घटना देखी कि कैसे किसी में परिवर्तन आ सकता है, कैसे कितना चेंज आ सकता है इस भगवत गीता के सेशन सुनने के बाद। इस भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है कृष्णा ने, ये आत्मा का जो ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया है, ये हम कैसे भक्ति कर सके। तो ये भक्ति जो है ये हमें भी करनी है। तो चलिए इस स्टोरी से मैं आगे बढ़ता हूं इस अध्याय में। फिर भगवान इसमें कहते हैं कि जैसे एक तोता होता है, वह फल की अपेक्षा करता है, वह फल खाने में बहुत ही बिजी रहता है, और दूसरा तोता जो होता है वो उसे देखता है। दूसरा तोता जो है वो उसे देखते रहता है। तो वैसे ही हम जो है, हम आत्मा है और हमारे अंदर परमात्मा भी है। तो परमात्मा जो है वो हमें देखते रहते हैं, कब ये तोता, कब ये तोता, कब ये मनुष्य मेरे पास आएगा। तो वो जो तोता है वो देखता है कब ये तोता मेरी तरफ आएगा। वैसे ही भगवान जो है परमात्मा रूपी हमारे अंदर सोचते हैं, कब ये जीव मेरी ओर देखेगा, कब ये मेरी ओर आएगा। तो ये भगवान यहाँ पे ये वर्णन करते हैं और फिर इस अध्याय की समाप्ति होती है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा भगवान जो है 18 ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं जो हमें हमारे जीवन में उतारने चाहिए। फिर भगवान जो है वो कहते हैं कि जो कोई भक्त बनता है वो देवता देवी देवों के सारे अच्छे गुणों को उसमें आते हैं, उस भक्त में आते हैं। और फिर हमने देखा कि संग जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कि जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा रंग होगा। तो इसलिए हमें जो है भक्तों का संग करना है और भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। और फिर हमने एक स्टोरी और अतः देखा कि भगवान जो है कैसे हमारे लिए वेट करते हैं, कैसे हमें देखते रहते हैं कि कब हम भगवान की ओर आएंगे। तो इस प्रकार इस अध्याय की समाप्ति होती है। और फिर अगले अध्याय 14वें अध्याय में भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। तो चलिए मैं आपका टेस्ट लेता हूं, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो हमने पहले दिन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में देखा था। क्या किसी को याद है ये 3 गुण कौन से हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? या चैट करके अनम्यूट होके आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण जिसमें खुशी और ज्ञान है, रजोगुण जिसमें इच्छा आसक्ति है, और तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद। हरे हरि बोल। बिल्कुल सही कहा। तो ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के। तो चलिए इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं।
तो 3 गुण कौन से हैं? जैसे माताजी ने कहा 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो चलिए इसे मैं आपको समझाने के लिए एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। तो ये उदाहरण जो है आपने बचपन में सुना होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो आपकी टेस्ट होगी, आपको इसे अच्छे से सुनना है और मुझे उत्तर देना है कि आप ऐसे अवस्था में क्या करोगे। तो एक टोपी वाला होता है, वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और उसकी टोपी जो है वो बंदर चुरा लेता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये टोपी वाला क्या क्या चीजें कर सकता है। ये टोपी वाला क्या क्या चीजें कर सकता है, उसके पास क्या 3 रास्ते हैं जो ये अपना सकता है। ये आप सब लोगों को मुझे सोच के बताना है। चलिए आप सब लोग सोचिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गुण के बारे में समझ पाए। तो आप सोच के मुझे बताइए कि ये टोपी वाला 3 चीज कर सकता है। क्या कोई बताना चाहेगा कि वो 3 चीज क्या है? ये जो स्टोरी है ये हमने बचपन में भी सुनी थी, ये कई बार आप लोगों ने सुनी भी होगी कि वो कैसे अपनी टोपी वापस लेता है बंदरों से। क्या कोई ट्राई करना चाहेगा कि 3 रास्ते हैं उसके पास, 3 चीजें जो वो कर सकता है। हाँ रुचि माता जी, आप बता सकते हैं आंसर। जी पहला रास्ता वो सतोगुण वाला वही है कि अपनी टोपी उतार के फेंकेगा तो बंदर नकल करके वो भी टोपी फेंक देंगे और जो वो पहना हुआ था तो उसको अपनी टोपियां वापस मिल जाएंगी। या फिर दूसरा क्रोध करेगा और या ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा शायद, पता नहीं पर स्टोरी एक्चुअल में ये बिल्कुल आपने जो बताया बिल्कुल बराबर आंसर दिया। आपके लिए हरी बोल। सारी थैंक यू। तो जो है वो 3 चीज कर सकता है, बस आखिरी चीज में थोड़ा सा चेंज है। तो ये जो है वो 3 चीज कर सकता है। तो पहली चीज, अगर वो बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान व्यक्ति यानी वो सतोगुण में आता है। सतोगुण के 2 गुण होते क्या है? वो ज्ञानी और सुखी होता है। तो वो बुद्धिमान होगा तो वो खुद की टोपी फेंकेगा, क्योंकि बंदर जो है, बंदर भी नकल करने में माहिर होते हैं। और दूसरा जो है वो बंदर के पीछे भाग सकता है, ये रजोगुण का रिस्पॉन्स है। और तीसरा रो सकता है या फिर भाग जाएगा, जैसे आपने बताया। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो ये तमोगुण के क्वालिटीज होती है। तो ये 3 गुण में व्यक्ति जो है वो बर्ताव कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इन 3 गुणों के बारे में। तो पहला सतोगुण, जैसे आपने कहा, तो सतोगुण के जो है 2 लक्षण होते हैं। पहला सुखम और दूसरा ज्ञानम। सुखम यानी सुख की भावना और ज्ञानम यानी ज्ञान। तो भगवान कहते हैं सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सुख जो है, सत्वगुण जो है, इसके 2 लक्षण होते हैं, एक सुख और दूसरा ज्ञान। फिर हम आगे देखते हैं रजोगुण। इसके जो है इसके 3 लक्षण होते हैं। तो पहला है राग, तृष्णा और संग। तो इसमें हमने देखा कि इसमें हम देखते हैं कि राग यानी क्या, जैसे आदमी और औरत के बीच में जो है आकर्षण होना, तो ये राग है, अट्रैक्शन है। तृष्णा, भाव भाव वस्तु के लिए हाँकना। तृष्णा यानी हैंकरिंग, यानी उत्कंठा। यानी क्या कि जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हमेशा हैंकरिंग होना, उत्कंठा होना, तो इसे बोलते हैं तृष्णा। और आखिरी संग, संग की लालसा करना। तो कृष्णा कहते हैं हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो ये रजोगुण के 3 लक्षण होते हैं, पहला राग, तृष्णा और संग। फिर हम देखेंगे तमोगुण। तो तमोगुण के जो है 3 लक्षण होते हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा यानी नींद लेना या आलसीपन बताना या पागलपन बताना।
तो ये जो है तमोगुण के लक्षण होते हैं। तमोगुण में मैं आपको और थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा, जैसे प्रमाद। प्रमाद यानी जैसे दूसरों को चिल्लाना, ईर्ष्या करना, चिड़चिड़ा होना, पागलपन दिखाना, तो ये सारे जो है प्रमाद, ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। और जैसे 10-10 घंटे सोना, तो ये सारी चीजें जो है, निद्रा करना, आलस करना, अरे मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं कभी नहीं करूंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो ये सारे क्या है, आलसीपन है। तो ये कब आता है, तमोगुण में आता है। तो ये 3 गुण हमने जो देखे, ये 3 गुण का मिश्रण जो है, कई लोग जो है इन 3 गुणों में भी हो सकते हैं, तो इसका भी मिश्रण होता है। जैसे 3 रंगों का मिश्रण होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये जो 3 रंग जो होते हैं, इन तीनों का मिश्रण करके हम कई अलग अलग प्रकार के रंग बना सकते हैं। वैसे ही इन 3 गुणों का मिश्रण करके कई अलग अलग गुण बन सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो सत्वगुण में है, कोई व्यक्ति जो है वो सत्वगुण में है, पर फिर भी वो गुस्सा कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो है वो खराब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो वो खराब व्यक्ति है, फिर भी कोई अच्छे काम कर सकता है। तो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्यों? क्योंकि ये जो गुण जो है, ये सारे जो है हमारे अंदर बदलते रहते हैं। समय समय के साथ आप देखोगे ये सारे गुण जो है आप अपने आप में पाओगे कि ये कैसे बदलते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आप लोग बहुत बार सुबह सुबह उठते होंगे, तो आपको कितना फ्रेश महसूस होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा, कितना आनंद आता होगा। कई लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, तो इतना अच्छे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है, ये सत्वगुण का टाइम होता है। फिर दोपहर का जो टाइम होता है, ये रजोगुण का टाइम होता है। यहाँ पे बहुत सारी भागदौड़ चलती रहती है, हम काम के लिए और सारे कार्यों के लिए क्या होता है, भागदौड़ होती है, तो बिल्कुल पैशन होता है, रजस होता है। और रात का जो समय होता है वो तमोगुणी होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक विद्यार्थी है, उसको सुबह के टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, और एक विद्यार्थी है उसको रात के टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है। क्यों? उसके गुण के कारण। उसे सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त या फिर सत्वगुण में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद सत्वगुण में है, और दूसरा विद्यार्थी वो ज्यादातर रजोगुण में है, इसलिए उसे रात के समय में पढ़ना अच्छा लगता है। आपको मैं और एक उदाहरण देता हूं। जैसे कई माताएं होगी जो अभी सेशन सुन रहे होगी, तो आप लोग खाना बनाते होंगे, तो कुछ लोगों को सात्विक भोजन पसंद होता है, कुछ लोगों को मसालेदार, स्पाइसी, तड़केदार ऐसा भोजन पसंद होता है, और कुछ लोगों को बासी, आप रूखा सूखा ऐसे दे दो तो वो भी उन्हें अच्छा लगने लगता है। जैसे जो मजदूर लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है। तो ये क्यों होता है? ये सारे गुणों के कारण होता है। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। भगवान कहते हैं ये 3 गुण को समझ पाना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। तो ये जो 3 गुण होते हैं, ये सिर्फ मनुष्य में नहीं होते, बल्कि पशु पक्षी जानवर में भी होते हैं। जैसे ये हाथी जो है, ये सत्वगुण में होता है। ये जो शेर जो है, ये रजोगुण में होता है। और वुल्फ जो है वो तमोगुण में होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कुचा खाता है। तो चलिए आप सोचिए कि मैं किस गुण में स्थित हूं। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं ये सोचने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये आपकी एक टेस्ट होगी। मैंने अभी तक आपको जो भी चीज सिखाई अभी तक, कि हम कौन से गुण में होते, कैसे समय होते, क्या होता है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। और आप लोगों को प्रयास करना है, आप सब लोगों को मुझे चैट करना है कि ये कौन सा गुण है। ये मैं चाहता हूं कि सारे लोग मुझे आंसर दे पाए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। तो ये जो उदाहरण है, ये परिवार का उदाहरण है। सॉरी, तो ये एक परिवार का उदाहरण है। तो ये 3 परिवार है, और तीनों परिवार जो है अलग अलग गुण में काम कर रहे हैं। ये तीनों परिवार जो है अलग अलग गुण में है, तो आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से गुण में है। तो जैसे पहला रविशंकर जो है,
ये जो है बिल्कुल अपना काम जो है बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये एक विचारशील व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। और ये और इनकी पत्नी जो है मांसाहार नहीं करते, कोई बाकी व्यसनों का कोई भी व्यसन नहीं लेते, कोई नशा नहीं करते, और हर दिन सुबह सुबह उठते हैं और भगवान की जो है भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आप मुझे चैट करके बताइए ये कौन से गुण में है, ये फैमिली जो है ये कौन से गुण में है, ये आप सभी को मुझे बताना है। वेरी गुड। तो रोहित जी कह रहे सतोगुण, पल्लवी जी कह रहे सतोगुण, और कोई उत्तर? बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे लोग जो कह रहे सब लोगों ने सत्वगुण कहा है, तो ये परिवार जो है ये सत्वगुण में है। अब हम दूसरी फैमिली देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाता है। क्या आप रेडी है? तो जॉन और बेटी जो है इन्होंने कभी शादी नहीं की रहती है, ये शादी नहीं करते पर एक साथ रहते हैं। जॉन जो है वो ड्रग्स पेडिंग करके कमाता है, और उन्होंने तय किया है कि हम कोई भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। कम से कम 8, 10, 12 घंटे सोते रहते हैं, बड़े काफी समय तक सोते हैं। तो ये जो बेटी की फैमिली है, ये जो जॉन की फैमिली है, आपको क्या लगता है ये कौन से गुण में है? बिल्कुल सही जवाब, सबने जो दिया है वो तमोगुण दिया है। ये लोग जो है वो तमोगुण में है। चलिए आखिरी इसमें देखते हैं कि ये कौन से गुण में है। सॉरी, आखिरी फैमिली के बारे में देखते हैं। तो ये जो स्मिथ की फैमिली है, तो ट्रैफिक के समय आपने कई बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्मिथ ही नहीं कई सारे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भागते भागते तैयार होते हैं और फिर ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, और जब ट्रैफिक लगता है, जब सिग्नल होती है, तब अपना ब्रेकफास्ट निकालेंगे, कुछ सैंडविच खाएंगे और कोई चीज खाएंगे। तो ऐसे मैंने तो कई लोगों को देखा है जो रास्ते में, जो कार में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वैसे ही ये स्मिथ की फैमिली थी, तो दिन भर भाग दौड़ और बहुत सारे कामों में ये बिजी रहते हैं। और फिर क्या होता है, और फिर ये जो है ये स्मिथ की जो फैमिली है, ये कभी कभी संडे को भगवान की पूजा के लिए भी जाती है, और कभी कभी जो है भगवान के पूजा के लिए कभी कभी जाते हैं, और भगवान के अपने खुद के प्रेस्टीज के लिए अपना खुद का प्रेस्टीज संभाल के रखते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फैमिली है ये कितना प्रेस्टिजियस है। तो ये सारी जो फैमिली है, आपको क्या लगता है ये कौन से गुण में है? बिल्कुल सही, ये फैमिली जो है वो रजोगुण में है। तो आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है। तो उसी प्रकार मैं जो है, चलिए आपको एक टेस्ट लेना चाहूंगा आपकी। तो आपको ये होमवर्क करके आना है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। एक मिनट, मेरी बैटरी लो गई, 1 मिनट। सॉरी, मेरी बैटरी लो गई थी। हाँ, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आपको ये होमवर्क करके आना है और आपको कल मुझे इसके उत्तर देना है। आपको ये सोचने में टाइम लगेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है? Prabhuji, you can start the slideshow now. Start slideshow. ओके, एक मिनट माता जी, आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अब आप देख पा रहे हैं माता जी? जी जी प्रभु जी। सॉरी। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं और आपको ये होमवर्क करके आना है। तो आपको ये होमवर्क करना है कि जैसे फैमिली जो होती है, तो फैमिली में कभी कभी झगड़ा हो जाता है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, तो उसमें आप जो है अलग गुण के हिसाब से
अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। तो आपको एक चार्ट बनाना होगा कि आप सत्वगुण में कैसे बिहेव करेंगे, आप रजोगुण में क्या करेंगे और आप तमोगुण में क्या करेंगे। तो मैं आपको बस एक ही ये होमवर्क देता हूं कि जैसे हमने अभी फैमिली का एग्जांपल देखा, तो आपको फैमिली में अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसको 3 तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो ये आपको होमवर्क करके आना है, ये मैं कल देखूंगा, क्योंकि कल जो है हम 16 और 17 अध्याय में इन गुणों के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो तब मैं आपके आंसर देखूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, यू कैन रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, तो जैसे हमारी जो फैमिली होती है, ये करा रहा हूं ताकि आप आपकी फैमिली में भी ये प्रैक्टिकली भगवत गीता का जो नॉलेज है ये कैसे यूज कर सकते हो, इसलिए मुझे ये आपको होमवर्क देना है। जैसे स्लाइड प्रभु जी, वो स्लाइड शायद पीछे आगे हुई। कोई बात नहीं माता जी। तो हमारी जैसे फैमिली होती है, तो हमारी जो फैमिली है तो उसमें कई बार जैसे हमारे बीवी होते, बच्चे होते या हमारे पेरेंट्स होते, तो किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या फाइट हो जाती है। तो आप इस फाइट को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके 3 तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप जो भी गुण में होंगे उस हिसाब से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको मुझे कल जैसे मोड ऑफ गुडनेस में कैसे हैंडल किया जा सकता है, पैशन में कैसे होगा और इग्नोरेंस में कैसे होगा, तो ये मैं क्यों करा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सको। जब भी अगली बार अगर आपका झगड़ा होता है या फाइट होती है, आपको याद आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये गुण जो है ये हमें बांध के रखते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा और आप ये हमेशा याद रखोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सरसाइज करके आइए कल, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। माता जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो भगवान जो है फिर आगे कहते हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म में स्थिर, ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो रजोगुण है, हमारे जो तमोगुण है, वो सारे जो है वो चले जाते हैं। यदि हमारे अंदर काम है या क्रोध है तो ये सारी चीजें जो है वो चली जाती है। कैसे जाएगी? जाप करने से, कृष्ण का नाम लेने से। तो कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हमेशा भक्ति में लगे रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, इससे तुम जो है सत्वगुण में आ जाओगे और सत्वगुण को जो है इससे भी आप ऊपर जा सकोगे और 3 गुण को पार कर पाओगे। तो ये भक्ति जो है, भक्ति के द्वारा हम तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। तो जैसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद है, उनके शिष्य है, तो इन्होंने 3 गुणों को पार किया है। तो मैं जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा शॉर्ट में। तो प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे, अपने बेड पे लेटे हुए थे, श्रीमद् भागवतम का 10वां कैंटो जो था उसका ज्ञान दे रहे थे, वो बता रहे थे। वो उनका शरीर जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पर उनका जो है आध्यात्मिक चीजों से कनेक्टेड था। उनके 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 हृदय से ये सारे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का मैसेज मिलते जा रहा था और वो ट्रांसलेट करते जा रहे थे उनके जो शिष्य है। तो कैसे प्रभुपाद जो है आखिरी क्षण में भी श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं और इसका ट्रांसलेशन देते हैं। तो हमने इस अध्याय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। हमने देखा कि कैसे 3 गुण हमें बांध के रखते हैं। तो 3 गुण कौन से होते हैं? पहला होता है सत्वगुण, जिसका लक्षण होता है सुखम और ज्ञानम। दूसरा हमने देखा रजोगुण, जिसके 3 लक्षण होते हैं, राग, तृष्णा और संग। और अंत में हमने देखा तमोगुण, जिसके 3 लक्षण होते हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद।
उसके बाद हमने देखा कि कैसे पशुओं, पक्षियों, प्राणियों में भी अलग अलग गुण में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने एक दिया का, और मैंने आपको होमवर्क दिया, और अंत में हमने देखा कि कैसे हम भक्ति द्वारा इन 3 गुणों को भी हम पा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के दिन के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, पुरुषोत्तम योग। तो क्या आपने कभी किसी पेड़ को, एक मिनट सॉरी, क्या आपने कभी किसी पेड़ को जड़ों से ऊपर और नीचे शाखाओं के साथ देखा है? तो चलिए मैं इसे समझाता हूं आपको एक स्टोरी के साथ। तो एक रानी होती है, उसके बाद एक बहुत ही सुंदर जो है एक हार होता है, और वो हार जो है एक दिन चोरी हो जाता है। तो राजा जो है इसकी इनाम की घोषणा करते हैं कि जो भी इसे हार को मुझे लाके देगा, मैं उसे बहुत और ढेर सारा इनाम दूंगा। तो सारे लोग जो है अलग अलग जगह चले जाते हैं और इस हार की खोज में निकल जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो है उसे एक नदी के किनारे वो हार दिख जाता है, उसे नदी के किनारे हार दिखता है, और फिर वो हार लेने की कोशिश करता है। पर जो हार है वो ले नहीं पाता। तो एक साधु जो है वो वहां से गुजरता है और उस व्यक्ति को सुझाव देता है। वह कहता है कि ये जो हार है, ये जो तुम देख रहे हो, ये प्रतिबिंब है, ये असली हार नहीं है। असली हार कहाँ पे है? असली हार पेड़ के शाखाओं पे है। असली हार जो है वो पेड़ की शाखाओं में है। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, एक नदी के किनारे एक असली आम के पेड़ की तरह है, और भौतिक दुनिया जो है ये प्रतिबिंब की तरह है। जैसे आप यहाँ पे प्रतिबिंब देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये जो है भौतिक दुनिया ये प्रतिबिंब की तरह है। अभी 6 बज गए, बस मैं आपसे कुछ 10-15 मिनट और लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिकली आपसे कुछ करवाना था। तो बस मैं 10-15 मिनट आपसे और लेना चाहूंगा। तो वैसे ही हमारे भौतिक शरीर, हमारे आध्यात्मिक शरीर बड़ा नकल है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो जैसे भौतिक जगत हमने जो देखा ये कैसे प्रतिबिंब है, तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो है ये असली वहां पे असली चीजें हैं। तो वैसे ही जो भौतिक जगत है यहाँ पे भी हम असली और नकली चीजें देखते हैं। जैसे हमने ये टाइल्स देखी, तो ये भी असली और नकली होती है भौतिक जगत में। पैसे जो है वो भी असली और नकली होते हैं, और आम जो है वो भी असली नकली होते हैं। वैसे कई सारी चीजें जो है असली और नकली होती है। तो मुझे यहाँ पे ये समझाना था कि इस भौतिक जगत जो है ये एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। ये मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आगे। तो जैसे आप ये एक सुंदर मनुष्य को देख रहे हो, तो ये जो है ये भौतिक शरीर है जो बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि अभी यंग है। ये जो शरीर है ये सिर्फ हड्डियों और मांस की थैली है, पर जैसे ये बूढ़ा हो जाता है तो आप देखोगे कि कैसे ये भौतिक शरीर जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षित था, वो वृद्ध हो जाता है और सुंदरता चली जाती है। तो क्या आपको चाहिए कि आप हमेशा सुंदर रहे, आप हमेशा सुखी रहे, आप हमेशा खुश रहे? तो ये कैसे मुमकिन है पता है? जब हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो हमेशा जो है खूबसूरत है, खुश रहती है। तो आत्मा के बारे में चलिए और थोड़ा वर्णन करते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा कहाँ से आती है? तो आत्मा जो है मूल रूप से आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित है। वहां हर शब्द जो है एक गीत है, हर चलन जो है एक नृत्य है, जल अमृत के समान है, सभी जीवित प्राणी शुद्ध है, कोई वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु नहीं है वहां पे। यह हमारी असली शाश्वत घर है जहाँ हम परम सुख की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन का लक्ष्य घर वापस आना है, वापस भगवत धाम की प्राप्ति करना है। तो ये आत्मा का वर्णन दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आत्मा है, ये आत्मा कैसी है? ये आत्मा जो है वो शाश्वत है। ये आत्मा जो है
वो कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं जाती, वह हमेशा जो है खुश रहती है। वह और यहाँ पे जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वह शुद्ध होते हैं। और ये कहाँ पे? आध्यात्मिक दुनिया में। तो चलिए आध्यात्मिक दुनिया के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया ये कैसी होती है, भगवान की ये दुनिया कैसी है। तो कुछ ही मैं एक श्लोक का वर्णन करना चाहूंगा। ऐसे तो कई श्लोक बताए गए पर इससे आपको फिर भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा आध्यात्मिक दुनिया के बारे में। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली द्वारा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे भौतिक जगत से फिर से लौट के नहीं आते। तो भगवान यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं कि मेरा जो ये भौतिक जगत, ये जो आध्यात्मिक जगत है ये कैसा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ना तो सूर्य है, ना चंद्र है, ना अग्नि है, ना बिजली है, यहाँ पे कुछ भी है। यहाँ पे ना तो दिन है ना रात है। तो ये जो है, ये जो आध्यात्मिक जगत है ये खुद से प्रकाशमान है। और ये जो हम ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है ये कवर किया गया है, इसलिए तो यहाँ पे सूरज की जरूरत पड़ती है। पर आध्यात्मिक जगत जो है वो अपने आप प्रकाशमान है, अपने ही तेज से चलता है। वहां ना तो रात होती है ना दिन होता है, हमें कभी ना भूख लगती है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, केवल आनंद। ऐसा भगवान का आध्यात्मिक दुनिया है जहाँ पे हमें वापस लौट के जाना है। फिर भगवान जो है हमें आगे बताते हैं कि कैसे हम जो है, हम भगवान के अमीर, भगवान जो है वो अमीर पिता है और हम उनके खोए हुए बेटे की तरह इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। कई जन्मों जन्मों से हम इस भौतिक संसार में बस भटक ही रहे, भटक रहे। और इतने जन्मों के बाद आप लोग इस भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। आप कितने सौभाग्यशाली हो। ये बात आपको जैसे आप और भगवत गीता में गहराई में जाओगे आपको समझ में आएगी कि हम कई जन्म जो है हमने व्यतीत करती है इस भौतिक जगत में। तो चलिए मैं आपको इस स्टोरी से उदाहरण देता हूं। तो जो है एक बार क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी जो है वो मल्होत्रा के घर आए हुए होते हैं और वहां पे मल्होत्रा जी जो है वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को कहते हैं, हे स्वामी जी आप इतने पैसे जो है वो खर्च कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, आप इन पैसों को गरीबों में क्यों नहीं बांट देते, दान क्यों नहीं कर देते। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही बढ़िया उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, अगर सोचिए कि जैसे कोई बिरला का बेटा है और वो खो जाता है और वो तुम्हें बाद में मिलता है तो तुम क्या करोगे। तो मल्होत्रा जी कहते हैं, मैं उसे घर ले आऊंगा, उसे खाना खिलाऊंगा, उसे कपड़े दूंगा, फिर बिरला जी को मैं दे दूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। अगर आप खाना दोगे, कपड़े दोगे, पर असली में व्यक्ति कब खुश रहेगा, जब उसके पिता से आप जोड़ दोगे, भगवान के साथ जोड़ दोगे, तो वही खुशी तब वो खुश रहेगा। तो वैसे ही मंदिर क्या कर रहा है, मंदिर जो है तनावग्रस्त व्यक्ति जो है वो, उसे हम भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं और उस जोड़ने से व्यक्ति जो है वो खुश होता है। आप अगर किसी को एक चीज देते हो तो उसे और किसी और चीज की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो है लोभ हमेशा बढ़ते ही रहता है, बढ़ते रहता है। आसक्ति जैसे हमने देखी तो हमें बहुत सारी इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। जैसे अगर आपके पास एक बाइक होगी, आप सोचेंगे मेरे पास कार आ जाए। अगर आपके पास एक बंगलो, एक वन BHK होगा, आप सोचेंगे मेरे पास 2 BHK आ जाए, मेरे पास बंगलो आ जाए। तो जीवन में कभी आपको संतुष्टि नहीं होगी, जितना भी कमाओगे उतना आपको कम ही लगेगा। आत्मा जो तुष्टि है, आत्मा की संतुष्टि है, हमें भगवान को जोड़ने से होती है। तो फिर आगे बढ़ते और देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्त इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सारे जीव जो है वो मेरे अंश है। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। फिर आगे भगवान कहते हैं,
सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहम् एव वेदयो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्। तो भगवान इसमें कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। भगवान क्या कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मुझसे ही सारी चीजें याद आती है, भूल जाते हो, ज्ञान, ये सारी चीजें कैसे होती है? मैं जो हूँ तुम्हारे हृदय में बसा हूँ परमात्मा के रूप में, मैं ही तुम्हें ये सारी चीजें करवाता हूँ। तो हम कई बार कई चीज को भूल जाते हैं और फिर अचानक से हमें याद आ जाती है। वो कैसे? भगवान हमें परमात्मा के रूप में याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं दो चीज का वर्णन करते हैं यहाँ पे, क्षर और अक्षर। क्षर यानी क्या? वातानुकूलित आत्माएं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी हुई है। और अक्षर यानी क्या? वैकुंठ से मुक्त आत्मा। और परमात्मा जो है क्षर और अक्षर से परे है। तो भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर लिबरेटेड भी हो जाता है तो भगवान नहीं बन जाता। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और जीव जो है वह हमेशा जीव रहता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं, मैं ही परम पुरुष हूं, मैं ही भगवान हूं। तो इस तरीके से हमने 15वां अध्याय ये कंप्लीट किया। तो 15वें अध्याय में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे आध्यात्मिक जगत जो है, जैसे आम का पेड़ का उदाहरण दिया, वो असली आम का पेड़ है और भौतिक जगत जो है वो उसका प्रतिबिंब है। और हमें कहाँ जाना है? आध्यात्मिक जगत जाना है। फिर हमने देखा कि आत्मा जो है वो कैसी होती है। आत्मा में जो है ना जन्म, ना मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि, हमेशा शाश्वत है आत्मा, हमेशा सुख में रहती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो है, ऐसे आत्मा होती है। कहाँ होती है? आध्यात्मिक दुनिया में। फिर हमने आध्यात्मिक दुनिया के बारे में एक श्लोक में वर्णन किया कि आध्यात्मिक दुनिया ये कैसी है। यहाँ पे ना तो सूर्य है, ना चंद्र है, ना यहाँ पे अग्नि है, ना यहाँ पे बिजली है। और जो कोई यहाँ पे पहुंचता है वो भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटता। ये हमने देखा आध्यात्मिक दुनिया के बारे में। फिर हमने देखा कि कैसे हम अमीर पिता के खोए हुए बेटे की तरह है। और इसमें हमने देखा अभी अंत श्लोका में कि कैसे भगवान जो है हमें स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देते हैं। और आखिर में देखा कि भगवान ही है परम पुरुष है, परम पुरुष के रूप में विख्यात है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान खुद कह रहे हैं। तो ये हमने देखा आज के इस 15वें अध्याय में। तो हमने आज 5 अध्यायों का वर्णन किया, 11 से लेके 15 तक। तो ये आज की चर्चा का विषय था। हमने विश्व रूप से लेके भगवान के इस पुरुषोत्तम युग के बारे में हमने देखा। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न हो गए तो पूछ सकते हैं आप। प्रभु जी, एक बार प्लीज क्षर और अक्षर वाला जो आपने डेफिनेशन दिखाया था वो स्लाइड प्लीज दिखा दिए ना, तो हम नोट कर लेंगे। कौन सा वाला? क्षर और अक्षर क्या होता है अच्छा, ये? ये वाला। ओके, जी, थैंक यू। आप किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, कुछ समझना है, आपको सारी चीजें आप सब लोगों को समझ में आई, आप चैट में यस करके लिख सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि आप सब लोगों को मैंने अभी तक 15 अध्याय लिए हैं, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कोई टॉपिक आपको फिर से समझना है, कुछ जानना है तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मंत्र ध्यान आज करना चाहेंगे। आज हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, तो
तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर 5 मिनट के लिए आज का सेशन खत्म करने से पहले इस मंत्रदान जो है 27 बार आज फिर से करते हैं। क्या आप सब लोग करना चाहते हैं? आप मुझे यस करके लिख सकते हैं। तो हम मंत्र ध्यान जो है 27 बार करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी ने स्लाइड आपको दिखाने को बोला था, वो नोट्स निकालने वाली थी। 15 चैप्टर का 15वां अध्याय का शर तथा नहीं अक्षर। माता जी, वो मैंने बताया। यस यस, वो मैंने बता दिया यहाँ पे, ओके। ये वाला। ओके, ठीक है। तो रोहित जी प्रश्न पूछ रहे हैं, I must have done so many sins to take birth as human again. How do I go on the moksha marg? ठीक है, तो मैं रोहित प्रभु आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम सारे जीव जो भी है, ऐसा कहा जाता है कि हम सभी लोग जो है हॉस्पिटल में है, हम जो है हॉस्पिटल में और यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आए हैं। हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जो है पाप किए होंगे। अगर हमारे पाप जो है वो सारे नष्ट हो जाते, सारे खत्म हो जाते, तो हम जन्म ही नहीं लेते। तो हम सब लोगों ने पाप किए, तो इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो यही भगवत गीता में बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है, हे अर्जुन, तुम मेरी निरंतर भक्ति करो, तुम हमेशा मेरा ध्यान करो। तुम कलयुग में, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग युग में 4 चीज बताई है। तो कलयुग में भगवान जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं हरिनाम के ऊपर। हमें भगवान का जो है हरिनाम करना है, हमें भगवान का जो है वो नाम स्मरण करना है। और रोहित प्रभु आप देखोगे, आप जैसे जैसे नाम स्मरण करोगे, जैसे जैसे भगवान का नाम लोगे, आप में जो है आपकी चेतना जो है वो शुद्ध होती जाएगी, आप पाप से मुक्त होते जाओगे और आप भगवत धाम की प्राप्ति जरूर करोगे। तो इसका वर्णन आता है इस श्लोक में, हरेर नामा हरेर नामे व केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। कि ये हरिनाम ही है जो आपको इस कलयुग में बचा सकता है। कलेर दोष निधि राजन, कलेर कलेर दोष यानी क्या? ये कलयुग में पूरे दोषों से भरा हुआ है। कलेर दोष, इतने सारे दोष ही दोष है यहाँ पे। आप देखोगे कि यहाँ पे पाप करना इतना आसान हो गया है। पाप जो बिल्कुल फैशन बन चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पाप बिल्कुल फैशन बन गया है। ये फैशन की तरह यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है कलयुग में। ये मैं आपको और उदाहरण से भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कलेर दोष निधि राजन। यहाँ पे इतने सारे दोष है कलयुग में। कलेर दोष निधि राजन एको ही अस्ति महान होना। पर एक जो सबसे अच्छी बात है जो भगवान कहते हैं इस कलयुग में, एक ही अस्ति महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य कृष्ण संगम परम व्रजेत। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं तुम कृष्ण का जो है वो कीर्तन करो, स्मरण करो, पूजा करो और तुम भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य करोगे। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो कहते हैं कि कलयुग में अगर हम हरिनाम करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो हमारे पहाड़ों जैसे भी पाप होंगे, पहाड़ों जैसे भी पाप होंगे, तो सारे ढल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपको पता है ये कलयुग में ये हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है। ये जो है ये हरिनाम जो है चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हमें दिया था। तो ये जो है ये सतयुग में मौजूद नहीं था। आप कितने आसानी से भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हो। जैसे सतयुग जो है, सतयुग में लोग जो है हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। वहां पे क्या होता था आपको पता है? वहां पे अगर आप किसी के मन में भी राग द्वेष करोगे, किसी के ईर्ष्या करोगे, किसी के लिए जैसे मन में आपने सोच लिया मैं इसका खून कर दूं, इसने मेरे लिए ये किया, तो भी आपको पाप लग जाएगा, तो भी आपको पाप लगेगा, उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। बट कलयुग में जो है भगवान ने इतने सारे डिस्काउंट दिए। कलयुग में वैसे ही इतने सारे पाप है, इतने सारे पाप करना इतना आसान हो गया, फैशन हो गया है। तो भगवान ने हमें कहा है बस तुम्हें जो भी मन में तुम विचार करोगे उससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे। जो है हरिनाम का जप करो, हरिनाम करो और इससे तुम्हारे जो है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। तो रोहित प्रभु, क्या मैंने आपका आंसर दिया?
क्या आपको समझ में आया? ओके, हरे कृष्णा। हाँ, तो रमेश जी और बाकी डिवोटीज बोल रहे चलिए मंत्र उच्चार करते हैं। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए साथ मिलके इकट्ठा होके 27 बार हरिनाम का जप करते हैं। जो जैसे मैंने आपको उत्तर दिया, तो ये हरिनाम जप ही है जो हमें सारी चीजों से बचाता है। तो चलिए 27 बार साथ में आप सब भी मेरे साथ हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस पावन कक्षा के लिए सौरभ प्रभु जी के हम बहुत बहुत आभारी है।
आप सभी का भी इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज की इस कक्षा से जुड़े अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। गीता सार के 5 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें और आखिरी सत्र में कल हम सब फिर से मिलेंगे शाम ठीक 5 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।